हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 4 का टॉपिक फर्स्ट एड। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, देन मीनिंग करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, कि ये इन्वेंट कैसे हुई है, कैसे बनी है फर्स्ट एड। ठीक है, तो सबसे पहले किसने यूज़ किया, किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ फर्स्ट एड वॉज गिवन बाय, अगर हम आइडिया की बात करें तो एक जर्मन सर्जन थे। ठीक है, जनरल स्मार्च, उन्होंने दिया था फर्स्ट एड का आइडिया इन 1877 विद द फॉर्मेशन ऑफ जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। अगर हम 1877 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन थी जो इंग्लैंड की थी। बाय द एफर्ट्स ऑफ जॉन अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये मतलब इस एम्बुलेंस में जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट एड का यूज़ किया गया था। उन्होंने ऐसी एम्बुलेंस जो है तैयार करवाई थी। ठीक है, ऐसी एसोसिएशन बनाई गई थी जिसमें जो है फर्स्ट एड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो फिर वो क्या बन गई, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में जो है फर्स्ट एड का यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, फर्स्ट एड मीन्स सबसे पहली पट्टी। ठीक है, सबसे पहली एड जो हम देते हैं जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या किसी को चोट लग जाती है। ठीक है, जब हम उसकी दवाई करते हैं, दवाई लगाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का उसको दवाई देते हैं, दवाई लगाते हैं, तो वो हम कहते हैं ना कि इसकी फर्स्ट एड कर रहे हैं। ठीक है, इन जनरल मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो अब हम इनका मीनिंग कर लेते हैं फर्स्ट एड का, कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इट इज़ द फर्स्ट और इमीडिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह का पहला और इमीडिएट मतलब कि तुरंत ट्रीटमेंट होता है प्रोवाइडेड टू द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर मेडिकल हेल्प इज रीच्ड और obtained। मतलब कि जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक क्या करते हैं हम जो है, मतलब हमें अगर कोई दिख रहा है कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है या कोई जो है किसी बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है, कोई बीमार हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर से पहले जो फर्स्ट हेल्प दी जाती है, ठीक है, या फिर इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट एड इज़ एन एमरजेंसी। ठीक है, ये फर्स्ट एड जो होती है एक तरह की एमरजेंसी होती है, एमरजेंसी केयर होती है जो इमीडिएटली दी जाती है किसको, इंजूर्ड पर्सन को। जो पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है, मीन्स कि इंजूर्ड है, ठीक है, जो बीमार है। द पर्पज़ क्या है इन फर्स्ट एड का, इज़ टू मिनिमाइज इंजरी, की इंजरी को कम करना, क्योंकि हम ख़त्म तो नहीं कर पाते ना, ख़त्म तो डॉक्टर ही करेगा। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, उस पर्सन की परेशानी को कम कर सकते हैं। ठीक है, बाय गिविंग दैम फर्स्ट एड। ठीक है, कि उसकी इंजरी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑफ एंड फ्यूचर डिसेबिलिटी इन सीरियस केस फर्स्ट एड में बी नेसेसरी टू कीप द विक्टिम अलाइव। और कई बार तो ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हमें फर्स्ट एड देनी पड़ती है ताकि हम जो है, जो इंसान इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसको क्या रख सके, अलाइव रख सकते हैं। ठीक है, जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे ना तो कई बार पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे एम्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट एड के एम्स क्या है, कि क्यों दी जाती है फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एम हमारे पास क्या है, इज़ टू प्रिजर्व लाइफ। ठीक है, लाइफ बचाती है ये। टू ईज द पेन, पेन को कम करती है। टू प्रमोट रिकवरी, ठीक है, ठीक होने में हेल्प करती है। टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ कंडीशंस, ठीक है, कि जो इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि जो बीमारी का इफेक्ट हो रहा है या जो एक्सीडेंट में कोई भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इलनेस में जो इफेक्ट हो रहा है उसको क्या करती है, लिमिट करती है। ठीक है, उसको कम करने में हेल्प करती है। टू प्रिवेंट वर्सनिंग एंड द कैजुअलिटी ऑफ जनरल कंडीशनर, ठीक है, कि जो मतलब किसी की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलीफ देती है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके कंडीशन से थोड़ा सा रिलीफ देने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू मेक द विक्टिम एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। ठीक है, और विक्टिम को क्या करती है, कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करती है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ही। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड की बात कर ले तो एक्ट इमीडिएटली बट पेशेंटली, हमें जल्दी से काम तो करना है। ठीक है, इसके फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, कि हमें जल्दी से काम तो करना है लेकिन पेशेंसली करना है। ठीक है, सब्र से भी करना है, कि ऐसे नहीं है कि हम कोई भी चीज़ जो है, कोई भी दवाई जो है, ठीक है, लगा देंगे
या फिर दे देंगे पेशेंट को, जिससे कि उसकी हालत और ख़राब हो सके, ठीक है। डू प्रायोरिटी वाइज केयर, ठीक है, जैसी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करनी है, उसकी केयर करनी है। रिमेन एसोसिएटेड विद कैजुअलिटी, ठीक है, हरी एंड वरी वाइल हैंडलिंग कैजुअलिटी शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। हमें जो है परेशान नहीं होना जब हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी भी नहीं करनी और ज़्यादा परेशान भी नहीं होना, टेंशन में नहीं रहना, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर हम किसी को फर्स्ट एड देना चाहते हैं, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें उसका ABC चेक करना है, एयरवे, ठीक है, उसको ब्रीथिंग आ रही है अच्छे से, उसका सर्कुलेशन जो है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेट द कैजुअलिटी एंड गेन हिज कॉन्फिडेंस, ठीक है, हमें क्या करना है, उसके कॉन्फिडेंस को, मतलब उसको कहना है कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आप ठीक हो, तो उससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। डोंट एक्सपेरिमेंट एंड वर्क ऑनेस्टली, ठीक है, हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है कि ज़्यादा ही मान बन जाओ तुम, ठीक है, हमें क्या करना है, ऑनेस्टली से काम करना है। टेल द नियर एंड द डियर द ट्रूथफुल अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, कि हमें जो पेशेंट की सीरियसनेस है उसको अच्छे से बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद इरेजर विक्टिम्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है, हमें उसके जो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके रिलेटिव्स को फ़ोन कर देना है, ठीक है, सबसे पहले, ताकि अगर हमें वो जल्दी से आ जाएं, ठीक है, और अपने जो है उनको डॉक्टरी जो है हेल्प दे सके, ठीक है, जब तक हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एड कर रहे हैं। अब हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट एडर की क्वालिटीज़ की, क्योंकि देखो फर्स्ट एड जो देता है वो क्या होता है, फर्स्ट एडर होता है, ठीक है। तो अब हम उसकी क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्ट एंड क्विक होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से काम करने वाला होना चाहिए। एज सुन एज एन एक्सीडेंट एंड और इंजरी टेक प्लेस द फर्स्ट एडर शुड बी प्रॉम्प्ट एंड क्विक टू रेंडर हेल्प टू विक्टिम विदाउट डिले, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि देर बाद दी जा रही है, ठीक है। अगर हम कोई एक्सीडेंट या फिर कोई इंजरी किसी में हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको तभी जो है फर्स्ट एड देनी है, ठीक है, हमें क्विकली काम करना है, कि ऐसे नहीं है कि हम देर बाद धीरे धीरे काम कर रहे हो कि वो जो है और जो है उसको परेशानी हो जाए, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट एड दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाइज और इंटेलिजेंट होना चाहिए। जो हमारे पास फर्स्ट एडर है वो क्या होना चाहिए, वाइज और इंटेलिजेंट होना चाहिए, कि वो डिसाइड कर सके कि कौन सा ट्रीटमेंट अब ज़रूरी है, ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट अब ज़रूरी है, ठीक है, कैसी इंजरी के लिए कैसा ट्रीटमेंट देना है, तो वाइज और इंटेलिजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, काम एंड कंट्रोल भी होना चाहिए। ऐसी नहीं है कि जल्दी काम करना है तो वो क्या करेगा, जल्दबाजी करेगा और कुछ गलत कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शांति से कंट्रोल वे में क्या करना है, काम करना है, फर्स्ट एड देनी है, ठीक है। फर्स्ट एडर शुड बी काम एंड कंट्रोल्ड सॉर्ट ऑफ मैन बिकॉज ही हैज़ टू टेक इमीडिएट एक्शन विदाउट एनी पैनिक, ठीक है, किसी भी तरीके का पैनिक नहीं करना, ठीक है, फर्स्ट एड देते हुए। फर्स्ट एडर को ध्यान रखना है कि वो क्या रहे, फर्स्ट एड देते हुए काम और कंट्रोल रहे, ठीक है, अपने इमोशंस पे, सबसे पहले बात तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, ठीक है, अगर हमें फर्स्ट एड करनी है तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसोर्सफुल होना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सफुल होना चाहिए। फर्स्ट एडर शुड हैव फुल नॉलेज एंड शुड बी रिसोर्सफुल इनफ टू मेक अवेलेबल हिज फर्स्ट एड मटेरियल, ठीक है, क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट एडर है उसके पास फर्स्ट एड के जो है सामान भी होना चाहिए, ठीक है, और उसको क्या होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए कि कैसे किन चीज़ों को जो है यूज़ करना है। स्वीट टेम्पर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। सिंपैथी गेन करने वाला होना चाहिए, मीन्स कि दूसरों को प्रोत्साहित कर सके, ठीक है। स्किलफुल होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, टेक्टोरियस एंड क्लेवर, ठीक है, चालाक भी होना चाहिए। उसको ऐसे पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जो है पेशेंट को जो है, मतलब जिसको हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, ठीक है, उसको जो है ठीक कर पाएँ, ठीक है। फिर एक्सप्लिसिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो जब हम फर्स्ट एड देते हैं तो हमें जो है फर्स्ट एड हम जिसको दे रहे हैं, ठीक है, जिस पेशेंट्स को दे रहे हैं तो हमें उसको क्या देनी होती है, इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती है कि अब आप ऐसे करिए, आप अब ठीक हो जाओगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो वो क्या होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, ताकि वो जो है अच्छे से जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस पेशेंट्स को दे सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मतलब उसको खुद ही नहीं डरना, कहीं वो खुद ही डर जाए तो वो दूसरों की तो फर्स्ट एड कैसे क्या ही करेगा, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बोल्डनेस वाइल हैंडलिंग एनी लाइफ, ठीक है, एंड ही शुड बी एक्टिव इनफ टू कैरी ऑल द वर्क ऑन टाइम एंड सेव लाइफ, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, दूसरों की लाइफ बचा सके। ये थी हमारे पास क्या क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर, ठीक है। अब हम फर्स्ट एड किट के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड किट में हमारे पास क्या क्या जो है मटेरियल होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट एड किट है, ठीक है। फर्स्ट एड किट क्या है हमारे पास, क्योंकि देखो फर्स्ट एड हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास किट होगी, मतलब कि मटेरियल होगा जिससे जो है हम दूसरों के जो है डिसीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसको उनको जो है रिलीफ फील करवा सकते हैं। तो किट में क्या क्या होना चाहिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैन बी नीडेड एट एनी प्लेस, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि किसी भी प्लेस पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि चाहे होम हो गया, रोड पे भी हो सकती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ होगी, इंस्टीट्यूशंस होगी, वेरियस इंस्टीट्यूशंस में भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। दिस टू बी, और जो फर्स्ट एड किट होती है ना वो स्मॉल होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि भारी भरकम, तो हम उसे उठाएंगे कैसे, हैंडी होनी चाहिए कि हाथ में ही पकड़ ले, ठीक है। भारी भरकम नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो है ये जो मतलब आपके पास सामान लिखा हुआ है ना सारा, वो सामान जो है हमें फर्स्ट एड किट में ज़रूर जो है होना चाहिए, ठीक है। ताकि जब भी हमें फ़र्स्ट एड के यूज़ करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, कॉटन हो गया, वो होना चाहिए, ठीक है। लिक्विड हो गया, ठीक है। ऑइंटमेंट होगी, बैंडेज होगी, नीडल होगी, ठीक है। सीज़र होगी, फिर उसके बाद टेप होगी, थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ जो है हमारे फ़र्स्ट एड किट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहीं पे कंप्लीट होता है। इसको भी अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।